बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुसलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। कहते हैं जो लोग अपने मदार से बाहर निकल जाते हैं या अपनी पार्टी के बानी व कायद को छोड़कर अपनी एक अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाते हैं तो उनकी दाल जूतियों में बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ हाल शायद MQM पाकिस्तान का है, जो 22 अगस्त 2016 से पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हुआ करती थी। लेकिन 22 अगस्त 2016 को जब एक इख्तलाफ के बाद इन्होंने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद एक अलग की, उसके बाद ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नाम से हो गई। तो उसके बाद से लेकर अब तक इस MQM के जो रहनुमा हैं, जो करता धरता हैं, अब जो उसके चेयरमैन हैं, जो इसके सीनियर रहनुमा हैं, उनकी क्या औकात, क्या वैल्यू, क्या अहमियत इस कराची शहर में आवाम के सामने है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसी तरह अगर मैं बात करूं दूसरी जमात की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो उसका भी हाल शायद MQM से कम ना होगा, क्योंकि वो भी जब बानी तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब जब से कैद में हैं, जब से अडियाला जेल की यात्रा पर हैं, वो उसके बाद से लेकर अब तक उनकी जो मरकजी क़यादत है वो बड़ी मुंतशिर है, बड़ी डिस्टर्ब है। और डिस्टर्ब वो इस बात पर है कि उनकी नज़र में तो शायद बानी PTI जनाब इमरान खान साहब एक तरह से माइनस हो चुके हैं। उनकी बहनें अलीमा खान साहिबा या नौरीन नाजी साहिबा, वो ये समझ रही हैं शायद अब पार्टी उनकी हो गई है, जबकि दूसरी तरफ जो नामे नेहाद चेयरमैन है जनाब बैरिस्टर गौहर साहब, वो ये समझ रहे हैं कि वो पार्टी के ऊपर काबिज हो चुके हैं, पार्टी उनके कहने पे चलेगी। जबकि दूसरे जनरल सेक्रेटरी जो है सलमान अकरम राजा साहब, जिनका सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, नहीं था, नहीं है, वो ये समझ रहे हैं कि वो जो कहेंगे पार्टी वो करेगी। आज इसी का एक अदना सा नमूना पेश हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी और उस एहतजाज की कॉल में तमाम PTI के पार्लियामेंटेरियंस जो थे उनको शिरकत करनी थी, लेकिन उनमें से बेशतर जो है वो उसमें बड़ी तादाद जो है वो उसकी शिरकत नहीं कर सकी, जिसके ऊपर उन्होंने बड़ी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि अब ऐसी कोताही हुई तो मैं मीडिया के सामने उन तमाम अरकान का नाम ले दूंगा और मैं बताऊंगा उनको कि ये वो लोग हैं जो जो बानी के PTI जनाब इमरान खान साहब के लिए बाहर नहीं निकलते। इसी के ऊपर KPK के सदर जुनैद अकबर जो हैं, जो कि सदर भी हैं KPK के और पार्लियामेंटेरियन भी हैं, उनका बड़ा सख्त जवाब आया और उन्होंने कहा कि शायद सलमान अकरम राजा ने अभी तक सियासत नहीं सीखी है और उनको चाहिए कि वो सियासत करने सीख लें। वो रात 12 बजे मैसेज करते हैं कि सुबह एहतजाज के लिए पहुंचें। जुनैद अकबर ने तंजिया अंदाज में कहा, हमें रात को ख्वाब आएगा कि बानी PTI की तबीयत खराब है, अगर बुलाना होता है तो दिन के वक्त या मुनासिब वक्त पर क्यों नहीं बुलाते। उन्होंने मजीद कहा कि बदकिस्मती से जो लोग खुद पार्लियामेंटेरियन नहीं हैं, यानी कि वो लोग जो खुद पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, वो पार्लियामेंटेरियंस को शायद फारिग समझते हैं। पार्लियामेंट का इजलास तो नहीं चल रहा, जाहिर बात है अगर पार्लियामेंट का इजलास नहीं चल रहा तो जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं वो अपने आबाई इलाकों में होंगे और उनको इतने शॉर्ट नोटिस पर बुलाना या उनका पहुंच जाना बहुत मुश्किल है। इस तरह के बयानात पर चाहिए सलमान अकरम राजा साहब को चाहिए कि वो थोड़ा इज्तनाब से काम लें और सियासी सूझबूझ के साथ बात करें। इसी तरह अगर हम दूसरे इसको राय में देखें तो अलीमा खान साहिबा की अपनी एक जो 1.5 ईंट की मस्जिद है, वो ही समझती हैं कि इस वक्त बानी PTI जनाब इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिल सकता है वो सिर्फ और सिर्फ एहतजाज से मिल सकता है, मज़ाहमत से मिल सकता है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो मुफाहमत के बादशाह बने हुए हैं, वो शायद PTI के अंदर आसिफ अली जरदारी बने हुए हैं जो कि मुफाहमत से काम लेते हैं और वो चाहते हैं कि हर बात अफाम और तफहीम के साथ और बातचीत के साथ हल हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें सिंध के सूबों की, जो कि एक नया बकौल नासिर हुसैन शाह के कि ये शोशा छोड़ा हुआ है, हमारे नादान सोच समझते हैं, दोस्त समझते हैं कि ये सिंध को सूबा बनाना या सिंध के टुकड़े कर देना बहुत आसान है, इसके लिए कोई मजाक की बात है, इसके लिए करारदाद पेश करनी होगी और जो कि करारदाद पेश करना मामू जी का घर नहीं है। आप करारदाद पेश करेंगे और क्या हम मान लेंगे, हम उसको तस्लीम कर लेंगे। तो जी बिलावल भुट्टो कहते हैं अगर सिंध के अवाम अलग सूबा चाहते हैं तो हम अवाम के साथ हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है बिलावल भुट्टो साहब, ये कैसे हो सकता है। आप तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि अगर सिंध के अवाम चाहते हैं कि अलग सूबा बने तो हम उसको तस्लीम कर लेंगे और अवाम को नया सूबा दे देंगे, जबकि आप ही के सीनियर वजीर, मुख्तलिफ सीनियर वजीर तो बर्मला इस बात का इजहार करते हुए नजर आते हैं कि अगर सिंध को तकसीम करने की बात की तो खून की नदियां बहा दी जाएंगी, सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे,
ना निसार खोड़ो साहब, सईद गनी साहब ने तो इतना इतना खुलकर कह दिया। उन्होंने तो ये तो कह दिया कि किसी के बाप में हिम्मत है तो करारदाद पेश करके दिखाए सिंध असेंबली में, देखता हूं कैसे पास होती है। निसार खोड़ो साहब ने कह दिया कि ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, ये शायद इनका दिमागी वो जो तवाजुन है वो बिगड़ चुका है, जो कि वो सिंध को तकसीम करने की बात कर रहे हैं। मतलब सिंध को तकसीम करने की बात, वो एजाज लतीफ पलीजो साहब वो कह रहे कि खून की नदियां बहा दी जाएंगी। अरे भाई, खून की नदियां बहा दी जाएंगी, क्यों बहा दी जाएंगी? सिंध को तकसीम, कौन सी सिंध को तकसीम भाई? कौन कर रहा है सिंध को तकसीम? कौन सी सिंध धरती माँ तकसीम हो रही है? क्या आपके लिए आपकी धरती माँ जो सिर्फ सिंध है? हमारे लिए तो पूरा पाकिस्तान है। शायद इसलिए क्योंकि ये वो पाकिस्तान है जिसको बनाने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने कुर्बानी दी थी। हमारे आबा और अजदाद कट पिट कर आए थे, अपने जान और माल का नजराना दिया है। लेकिन यहां आने के बाद उन्होंने तो कोई क्लेम नहीं करा। यहां जब वो सिंध में आए तो यही सिंधु देश वाले, यही तासु पसंद सिंधी थे जो वो कहते थे आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, और हंसते थे कि आगे पानी है पानी है। आज यही पानी, यही समंदर, यही कराची की पहचान है। आज यही वो कराची है जिसको कल तक आप धुतकारते थे। आज इसी अवाम ने, इसी कराची वालों ने इस कराची शहर को बनाया, दुनिया का एक बड़ा शहर बनाया, इसको मुआशी हब बनाया। उसके बदले में उसको क्या मिला? रुसवाई, कराची के अवाम को जिल्लत, कराची के पढ़े लिखे नौजवान को बाइके की नौकरी, फूड पांडा की नौकरी, और सिंध का एक अलग सूबा बनाने पर खून की नदियां बहाने की धमकी। अल्ताफ हुसैन साहब सही गुस्सा हुए, सही भरमी का इजहार किया। अल्ताफ हुसैन साहब ने इस बात के ऊपर भरमी का इजहार करते हुए कहा कि तुम लोगों ने क्या मजाक समझा हुआ है? क्या सिंध की, कराची के अवाम के दो हाथ नहीं है? क्या वो एक्शन का रिएक्शन नहीं दे सकते? अल्ताफ हुसैन साहब ने फरमाया, अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि कराची की अवाम को इतना बेबस ना समझा जाए। अगर आपने कराची की अवाम के साथ नाहक नाइंसाफी की तो कराची की अवाम ये वही है जो 90s में और 80s में अपने हक के लिए निकली थी। इस बार इसको मजबूर ना किया जाए। अगर इस बार ये कराची का नौजवान निकला तो आपको अपना आप बचाने मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब ये जो JUI के सरबराह हैं, जो रहनुमा है कराची के, राशिद महमूद सुमरो, वो कहते हैं सिंध के अवाम नए सूबों को कल भी मुसरत करते थे और आज भी मुसरत कर रहे हैं। अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो सिंध को तोड़ेगा तो इसके बाद पाकिस्तान खुशहाल होगा तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। क्या सिंध असेंबली में नए सूबे बनाने की करारदाद मंजूर करेंगी? ये कभी नहीं हो सकता। सिंध कमजोर होगा तो पाकिस्तान कमजोर होगा। राशिद सुमरो साहब, सिंध कमजोर होगा, आपकी नजर में सिंध बड़ा मजबूत? सिंध तो वो सोना का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं है जिसका अंडा बेचकर पूरा पंजाब और KP के और सिंध के पाकिस्तान के दूसरे सूबे से फैजियाब हो रहे हैं। आपको नए सूबों पर सिंध कमजोर होता हुआ नजर आया? आपको उस वक्त सिंध कमजोर होता हुआ नजर नहीं आया जब सिंध में स्नेचिंग के दौरान कराची का लाखों नौजवान मर गया, कराची के लाखों बेगुनाह लोग मर गए। 15-15, 20-20 हजार रुपए के मोबाइल के लिए लोगों ने अपनी जानें तक दे दी, उनको बेगुनाह मार दिया गया। स्नेचिंग, चोरी की वारदातें, आपको पता है 2026 के शुरू के जो 4-6 महीने गुजरे उसमें कराची में जराइम का रेशो क्या था? उस वक्त आपको कराची कमजोर होता हुआ नजर नहीं आया? उस वक्त आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये जो जराइम कराची में बढ़ रहे हैं, जो गैर मुकामी आके कराची की आवाम को लूट रहे हैं, मार रहे हैं? कराची की आवाम, कराची का पढ़ा लिखा नौजवान जो आज बेयारो मददगार घूम रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, कराची का पढ़ा लिखा नौजवान 15-15, 20-20, 25-25 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है, उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि यह कराची का सरमाया है जो बेरोजगार घूम रहा है? ये कराची के पढ़े लिखे नौजवान है जो बेरोजगार घूम रहे हैं। आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया जब एक सिफारिश के ऊपर एक अंगूठा पास, मैट्रिक पास, इंटर पास सिंध की बड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है? आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया? आपको पीपल्स पार्टी की 17-18 साल की नाकिस कारकर्दगी नजर नहीं आई? आपको कराची की टूटी हुई सड़कें नजर नहीं आई? आपने उस वक्त ये नहीं कहा कि कराची कमजोर हो रहा है? जब बारिशों के दौरान पानी की वजह से लाखों लोग करंट लगने से मर गए, छोटे छोटे बच्चे गटरों में बह गए, नदियों में बह गए, मासूम जाने चले गई, आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया? छोटी छोटी बच्चियों का रेप हुआ, आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया कि कराची कमजोर हो रहा है? आपको ख्याल आया तो इस वक्त कि कराची में सूबे बनने की बात हो रही है।
कराची में अगर सूबे बनेंगे, सिंध में अगर सूबे बनेंगे तो उससे पाकिस्तान को तरक्की मिलेगी। कराची अगर वफाक के अंडर में जाएगा तो कराची में जो पैसा जो करप्शन की नजर होता है वो कराची में लगेगा, कराची की एक शक्ल निकल कर आएगी। आप बात करते हैं कि कराची कमजोर हो रहा है, कहां से कमजोर हो रहा है? आपकी ये मुल्ला फैक्ट्री है, ये बंद हो जाएगी, आपको इस बात का डर है? और किस बात का डर है आपको कराची के सूबे तकसीम होने से? कौन सा तकसीम हो रहा है? कराची डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स बनने से कराची तकसीम हो जाएगा, कराची कमजोर हो जाएगा। और दूसरी एक ये जो जमात इस्लामी है, ये 16 अगस्त को इन्होंने बहुत बड़ा पूरे शहर में, पूरे मुल्क में, हर चारों सूबों में धरने देने का ऐलान करा है। जमात इस्लामी को धरने देने के अलावा काम क्या है? सूबों की बात आती है तो वो ये फरमाते हैं कि सिंध में नए सूबे जो बनने हैं उसका कोई फायदा नहीं है, उसके मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि कराची समेत तमाम शहरों को बाख्तियार और खुद मुख्तारी फराहम की जाए। जमात इस्लामी का मानना है कि मुल्क में नए इंतजामी यूनिट बनाने पर बहस तो की जा सकती है, लेकिन सिंध के इंतजामी व मालियाती बहरान को दूर करने का वाहिद रास्ता इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करना है। निचली सतह पर कौन बैठा हुआ है? जमात इस्लामी के कारकुनान, जमात इस्लामी के सोकोल्ड अमीर, जमात इस्लामी के वर्कर, जो उनको फंड्स मिले और वो अपनी तनख्वाहों की नजर करें और एक गली एक गटर का ढक्कन लगा के वो समझे कि बस इनका हो गया काम। जमात इस्लामी सिर्फ ये चाहती है। जमात इस्लामी ने इतनी बात तो कर दी कि इसके ऊपर बहस की जा सकती है। जमात इस्लामी जो कराची के ऊपर सियासत करती है, कराची के ऊपर वोट बैंक लेती है, उनको नजर नहीं आ रहा कि कराची के साथ क्या इंसाफ नाइंसाफी, क्या जलालत हो रही है। इस पे ये क्यों नहीं कह रहे कि हां कराची को अलग किया जाए? भाई फिर रेफरेंडम करवाए ना, कराची को उसका हक दें। सिर्फ कराची को ही क्यों, पूरे सिंध को दें, लड़काना को, बदीन को, सक्कर को, टंडो आदम को, इन तमाम सूबों को, इन तमाम शहरों को चाहिए इनको अलग अलग करें। भाई इनकी हालत है, जाके तो देखें। पीपल्स पार्टी ने 17-18 साल में दिया गया है सिंध को, और बात करते हैं कि सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। क्यों? उस पर क्या बुराई है सिंध को तकसीम करने में भाई? और क्या तकसीम हो रहा है? क्या पता आप ही को वोट मिल जाए, यहीं से आप ही इसके इंतजाम संभाले। बराबर भुट्टो साहब ने तो एक बात बोल के कन्नी पकड़ ली, साइड पकड़ लिया उन्होंने कि भाई अगर सिंध के अवाम चाहते हैं तो उनको हम सूबा अलग बना लें। ये बात बोल के निकले और पीछे से अपने वुज़रा को लगा दिया लाइन पे कि लो भाई लो, वाट लगाओ इनकी, जो सिंध को तकसीम करने की बात करे उसकी ऐसी की तैसी कर दो। नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि भाई ये तो एक शोशा छोड़ा जाता है। कौन सा शोशा छोड़ दिया गया भाई? दूसरे हमारे जो मेयर कराची है वो तो एमकेएम और जमात इस्लामी से बाहर नहीं निकल रहे। कराची की हालत पे तो उनसे कुछ हो नहीं रहा। कराची की तारीख का सबसे नाकाम तरीन मेयर है मेयर मुर्तजा वहाब साहब। कोई एक काम इनसे नहीं होता, ना इनसे हुआ ना इनसे होगा। बारिशें होती हैं तो एक शारा फैसल पे निकल के खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा लेंगे कि हाँ भाई देखें कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है। शहर में आए ना, दूसरे इलाकों में आए, नाजोबाद आए, लालूखेत आए, बल्दियां आए, फिर दूसरी जगह पर आके देंगे क्या हालत होती है बारिश के बाद पानी की, रोडों की क्या हालत होती है, लोगों का गुजर बसर कैसा होता है, कितना मुश्किल हो जाता है। ग्राउंड रियलिटी पर आए ना यार। नाले आप लोगों से साफ होते नहीं है, 3 नदियां वो साफ होती नहीं है आपसे। बजट इतना लंबा लंबा पास हो जाता है, लगता कुछ भी नहीं है। मेयर कराची कहते हैं एमकेएम को चाहिए वो पहले अपने में से बाहर निकले, अपनी में से बाहर निकले। वो एमकेएम वाले सोचते और समझते हैं कि उन्हें इख्तियारात मिल जाए तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। एमकेएम वाले जो चाइना कटिंग के मास्टरमाइंड हैं, पता ही नहीं क्या क्या उन्होंने नहीं किया इस कराची में। इस एमकेएम वालों ने जब यही लोग कराची शहर को तबाह करने वाले हैं, अच्छा कराची शहर को एमकेएम तबाह करने वाले, मान लिया आपकी बात। एमकेएम ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया, चाइना कटिंग कर करके पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। आपने क्या करा भाई? आपने क्या करा? कोई 2 काम बता दें आपने ये काम करा। फ्री पार्किंग तो आपसे हुई नहीं। 36वीं दफा आपने ऐलान किया कराची को फ्री पार्किंग कर दिया गया। कराची में अब किसी भी इलाके, किसी भी शॉपिंग मॉल के बाहर से पार्किंग नहीं ली जाएगी। अभी भी जाके देखें 36 जगह है, बोले एक नई पर्ची पकड़ा दी जाती है कि भाई ये पार्किंग की फीस है, ये फलाना की, वो बल्दिया की है, वो डीएमसी की, वो केएमसी की, वो फलाना सीएमसी की, वो सबकी ऐसी की तैसी हुई हुई है और पर्चियां मिल रही हैं। ये मुर्तजा वहाब साहब के काम है। और वो कहीं भी कहते हैं कि हमने जो ना अंडरपासेस बनाए और पुल बनाए। कौन से पुल बनाए? कौन सा अंडरपास बनाए भाई? 17-18 साल में कौन सा पुल बनाए, कौन सा अंडरपास बनाए?
और वो कहते हैं कि यही हाल जमात इस्लामी का भी है, वो शेर कायद को ठीक करेंगे। दोनों जमातें आज के बाबे हैं। अच्छा जी, कराची को ठीक सिर्फ आज के नौजवान कर सकते हैं। मुर्तजा वाब साहब आपकी बात मान ली, जमात इस्लामी भी बाबे हैं और एमकेएम वाले भी बाबे हैं। आप कितने बड़े जवान हैं, पीपल्स पार्टी में कितने जवान हैं? सारे तो सीनियर वजीर तो पीपल्स पार्टी के अंदर हैं। कायम अली शाह साहब माशाल्लाह से बहुत जवान हैं, मतलब पिछले हफ्ते 18 साल के हुए हैं वो हैं। सईद गनी साहब भी मैं ख्याल से महीना 1.5 महीना वो 18 साल के हुए, 20-22 साल के तो आप भी हैं। सारे बेवकूफ निकम्मे नालायक एमकेएम में, जमात इस्लामी में और दूसरी जमातों में हैं। सारे अकलमंद नौजवान बाशऊर समझदार जबरदस्त जो है पीपल्स पार्टी के अंदर है। खुदारा कराची पर रहम करें, खुदारा कराची पर रहम करें।